देखो ये नाम जो आप जितने भी ये सुनते हो ना, ग्रीको रोमन शब्द, ये शब्द बोलने से कोई ठीक नहीं होता। कार्पल टनल सिंड्रोम बोलोगे ना तो कोई भी ठीक नहीं होता इसको बोलने से, और ना एलोपैथी में इसका कोई इलाज है। लेट मी टेल यू क्लियरली, मैं आपको बता रहा हूं कि इसका कोई इलाज नहीं। ना इसका इलाज कौन करता है? आपका शरीर कर सकता है। योर बॉडी कैन एक्चुअली हील दिस। वो कैसे कर सकता है? देर इज नो मेडिसिन इन द वर्ल्ड नेवर बीन मेड विच एक्चुअली हील्स योर बॉडी। All the medicine, chemical, non-chemical, natural, can be supportive for the healing strength of your body. आपके बॉडी ही हील करता है लाखों सालों से। लेट मी गिव यू एग्जांपल एंड प्रूफ एंड एवरीथिंग। प्लीज अपनी आंखें खोलिए, इंफॉर्मेशन एज है, ज्यादा दिन प्रोपेगेंडा नहीं चल सकता। आईटी का एज है ना, इंफॉर्मेशन एज है, ज्यादा दिन प्रोपेगेंडा नहीं चल सकता। लाखों सालों से ह्यूमन बीइंग को ये सब बीमारी नहीं होती थी ना। आपको याद है आपकी दादी नानी, किसको थायराइड था, किसको कार्पल टनल सिंड्रोम था, रूमेटॉइड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था? 2 जनरेशन पहले किसी को भी नहीं था ना। डायबिटीज किसको था? हार्ट डिजीज 100 साल पहले किसको था? तो आप ये प्रूफ आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप गूगल करोगे मिल जाएगा। नहीं तो कुछ स्टडीज देख लो, इनू स्टडीज ऑफ कनाडा, इनू कम्युनिटी का स्टडी जो कि एबोरिजिनल से कनाडा के, उनको जैसे ही सिविलाइज किया गया उनको बीमारी शुरू हो गई, उसके पहले कोई बीमारी नहीं होती। तो इंफॉर्मेशन का एज है, प्रोपेगेंडा ज्यादा टाइम नहीं चलता। आपको कहीं ना कहीं, और खास करके आपके शरीर को जब नुकसान हो रहा है तो लोग ढूंढते हैं, ठीक है ना। वैसे तो आपको क्लिनिक के अलावा, एलोपैथी ट्रीटमेंट के अलावा बहुत कम चीजें मिलेंगी ऑल्टरनेट में। आजकल तो फिर भी थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं ना। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि लोग बाग ढूंढते हैं कि मेरे को तो आराम नहीं मिला। कार्पल टनल सिंड्रोम आपको बता दिया, आपको मालूम है क्या होता? तो कभी भी ऐसा कोई शब्द आपको बोल दिया जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोल दिया, अब आपको क्या मालूम रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? क्या आपको मालूम है? तो आप पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इसको समझेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इसका क्या मतलब, इसकी कोई कहीं से तो इंफॉर्मेशन मिले, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप सही में काम करेंगे तो आपको फायदा होगा। अच्छा, कार्पल टनल सिंड्रोम या इस तरीके की चीज, कोई भी इस तरीके की चीज अगर आपको बोला जा रहा है, जैसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला जा रहा है, आपके बॉडी में, जब मैंने बताया कि आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है, यानी इम्यून रिस्पांस बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक रिस्पांस कम हो रहा है, ये सभी ह्यूमन बीइंग में हो रहा है। जब ये चीज होती है तो आपके बॉडी में रीजनरेशन नहीं होता, डीजनरेशन होता है। देखो आप इतने छोटे थे ना, 2 किलो के, उसके बाद में अभी 60 किलो, 50 किलो, 70 किलो, इतना हो गए। यानी आपके बॉडी ने नए नए सेल्स बनाए, रीजनरेट किया, बोन्स की ग्रोथ की, मसल की ग्रोथ की, सब ग्रोथ तो किया ना आपके बॉडी ने। तो आपके बॉडी को मालूम है कि रीजनरेशन कैसे करना है, मगर आज आपका नर्वस सिस्टम रीजनरेट नहीं कर पा रहा। तो टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है आपके हाथों पांव में। अब आपको बोला क्या क्या, ये तो कॉमन आपके एक्सपीरियंस में है ना, मगर आज उसको नाम रखा गया। देखो अंग्रेजों की बड़ी बुरी आदत है, वो जहां जाते हैं ना कहते हैं हमने डिस्कवर किया जी, और पहले जो लोग रह रहे थे ना वो तो बेकार नहीं रह रहे थे वहां पर। तो ये सब ग्रीको रोमन शब्द छोड़िए, आप अपने सिम्टम को देखिए। सिम्टम में क्या है? हाथ पांव में टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो नसें, आपके हाथ पांव की नसें थी, वो रीजनरेट नहीं हो पा रही। तो वो एक इंडिकेशन दे रही है कि भैया ये तो मेरे को डैमेज ही हो रहा है, मेरे को डैमेज हो रहा है, रीजनरेट तो करो। अब मुझे बताइए कौन सी दवाई आपके नस को रीजनरेट कर सकती है? कोई दवाई बनी है दुनिया में जो आपके नसों को रीजनरेट कर सके? कोई दवाई नहीं करती, कोई दवाई नहीं करती। इनफैक्ट सारी दवाई खाने की वजह से आपको ये कार्पल टनल सिंड्रोम आ गया। बचपन से आपने जो दवाई खा लिया, मगर उसकी जिम्मेदारी तो कोई लेगा नहीं। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा।
आपका परिवार ही बोलता है ना, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। सरकार बोलती है ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वैक्सीन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम आपको मॉल में नहीं घुसने देंगे, एयरपोर्ट में नहीं जाने देंगे। WHO सारे नॉर्म्स लागू कर देता, सारे देश उसको फॉलो करता, मगर कोई ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कोई जिम्मेदारी लेगी? आप दवाई खाते हो, अमेरिका को पैसा देते हो, वो हथियार बनाता है, दूसरे देश पे हमला करता है, वो लेगा जिम्मेदारी आपकी? कोई भी नहीं लेने वाला, क्योंकि कोई दवाई आपके शरीर में रीजनरेशन करती नहीं। रीजनरेशन कौन करता है? आपका शरीर करता है। आपका शरीर करता है। कैसे करता है? एग्जांपल दूं, बहुत सिंपल चीजें हैं समझने के लिए। पहली बात तो ये अंग्रेजों का जो गुलामी वाला हमारे दिमाग में बैठा हुआ है ना, इसको पहले निकालिए। आप एक हाथ से राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जो भी आप जिससे काम करते हैं, उससे एक वेट 5 किलो का वेट रोज 100 बार उठाइए, 100 बार डंबल कीजिए। इस तरीके से एक ही हाथ से करना, दूसरे हाथ से मत करना। क्या आप जिस हाथ से वेट उठाते हैं, क्या उस हाथ में ग्रोथ आ जाएगी? उसकी मसल्स बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ जाएंगे, ये सभी जानते हैं। तो एक बात बताइए, मसल तो बढ़ा दिया ना आपने, वहां पे नर्वस रीजनरेशन भी हुआ ना, मसल रीजनरेशन भी हुआ जब भी, लेकिन वो हुआ कैसे? वेट से कैसे हुआ? वेट कैसे उठाया आपने? पीछे देखिए, पीछे देखिए। वेट उठाने के लिए किया क्या? आपने अपनी सांस रोकने की क्षमता को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया। सांस रोक के तो वेट उठाते हैं, नहीं तो उठा के दिखाइए कोई वेट बिना सांस रोके। तो सांस रोका, वेट उठाया, डंबल किया, तो उसका ट्रिगर कहां गया? राइट हैंड की तरफ में गया, राइट हैंड में रीजनरेशन हो गया। कुंभक से ही रीजनरेशन होता है, प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको। आप सोचते हैं कि कोई बहुत डिग्री वाला इंसान, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठ कर रिसर्च होता है, ये सब रिसर्च कुछ भी काम नहीं आया पिछले 100 साल में। ह्यूमैनिटी की हालत खराब हो चुकी है। ये अपने दिमाग से ये जो बैठा हुआ है ना, ये डिग्री जो पढ़ते हैं वो रिसर्च करते हैं, नहीं, पढ़ने लिखने वाले लोग थोड़े बेवकूफ होते हैं, कम बुद्धिमान होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, पढ़ लो ऑनलाइन जाके। आप लोग सब बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धिमान है, मगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, विजडम का इस्तेमाल, नॉलेज का इस्तेमाल करने की कोशिश कर। प्रॉब्लम यह है। तो रीजनरेशन आपका बॉडी करता ही है। उसका तरीका क्या है? कुंभक उसका तरीका है रीजनरेशन। अगर कुंभक को आप सही जगह पे लेके जाएंगे, ट्रिगर देंगे आपके बॉडी के अंदर, तो वहां पे रीजनरेशन होगा। तो नर्वस रीजनरेशन होता है, 100% होता, मगर उसकी तरफ में आपके बॉडी का रीजनरेटिव कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, आपके बॉडी की कुंभक कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। यह जरूरी है। आप बाकी कुछ भी करो, हम आपको मना नहीं कर रहे, आप जो मर्जी करो, मगर ट्रीटमेंट करो। बाकी सब मैनेजमेंट है, बाकी सब मैनेजमेंट है, थोड़ा टाइम करना चाहिए। ट्रीटमेंट तो करो, अपने बॉडी का रीजनरेटिव स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम ठीक हो जाएगा। सिंड्रोम पता है क्यों लिखते हैं नाम सिंड्रोम? क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है कि क्यों होता है। आपको मालूम है? किसी को मालूम नहीं डायबिटीज क्यों होती है? आपको मालूम है ब्लड प्रेशर क्या होता है? मालूम ही नहीं है किसी को। आई एम टॉकिंग अबाउट द एलोपैथी फ्रेटर्निटी। किसी को नहीं मालूम ब्लड प्रेशर क्यों, किसी को नहीं मालूम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है। तो सिंड्रोम जहां लिखते हैं ना, वो उसका लिखने का मतलब हमें नहीं मालूम क्यों होता है। अब जब मालूम ही नहीं है तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे बताइए? लेकिन ट्रीटमेंट जरूर करना। मालूम नहीं है कुछ भी, मगर ट्रीटमेंट सारा ही करना।